हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम अपनी क्लास में करेंगे हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हैज़ और हैव का प्रयोग अधिकार या संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। हैज़ और हैव का प्रयोग हम मेनली तब करते हैं जब हम अपना किसी चीज़ पे हमारा अधिकार हो कि वो मेरी है, या फिर जब हम कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में जैसे पास है, तो ये भी एक मतलब मेरे पास है, ये भी एक तरह का अधिकार है। तो इसके लिए भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो हैज़ एंड हैव का यूज़ हम पास है वाली चीज़ें जो कि हमारे पास है उसके लिए हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं किसके साथ हैज़ लगाना होता है और किसके साथ हैव लगाना होता है। तो हैज़ हम ही के साथ लगाते हैं, शी के साथ लगाते हैं, इट के और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, और सिंगुलर कोई भी चीज़ या फिर नाम रहता है तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और हैव का यूज़ हम दे, आई, वी, यू और प्लूरल कुछ भी रहता है तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। इसको आप अच्छे से आगे समझ लेना, ठीक है जी। अभी इन दोनों में डिफरेंट हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम ये कुछ सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। तो जैसे कि हैज़, तो ही हैज़ ए कार, तो हिंदी में कैसे है, उसके पास कार है। तो उसके पास कार है तो वो पास है, तो पास के लिए हैज़ और ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है। आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है, तो हैव के लिए भी किसका यूज़, हैव, आई के साथ हैव आता है। और पास होने के लिए हमें हमारे पास क्या है, तो मेनली हम उसके साथ हैव का यूज़ करते हैं। रोहन हैज़ फीवर, अब जब कोई बीमारी भी हो तब भी हम हैज़ और हैव का ही यूज़ करते हैं। तो फीवर के लिए भी रोहन हैज़ फीवर, मतलब रोहन को बुखार है। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस हैव के लिए, दे हैव अ कैमरा, तो उनके पास एक कैमरा है, तो दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। थर्ड है शी हैज़ लॉन्ग हेयर, तो उसके लंबे बाल हैं। तो हैज़ मतलब उसका अधिकार है बालों पे, मतलब उसके हैं या उसका संबंध है किससे, हेयर से, तो इसलिए शी हैज़ लॉन्ग हेयर। आई हैव टू ब्रदर्स, अभी ये तो और भी कन्फर्म हो रहा है कि आई हैव मतलब आई हैव, मेरे दो भाई हैं, तो आई के साथ हैव लगा है, और टू ब्रदर्स मतलब क्या बता रहा है कि आई का संबंध किससे है, ब्रदर से, तो उसके टू ब्रदर्स हैं, मेरे दो भाई हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे कुछ बीमारियों के नाम जैसे हेडेक लगाना हो तो हेडेक यानी मतलब जिसमें किसी भी तरह का बीमारी हो, जैसे हेडेक हो गया, बैक एक हो गया, तो इस तरह से इन बीमारियों के साथ भी और भी कई तरह की बीमारी होने से हम उसके साथ हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, हैज़ हैज़ और हैव का तो हमने यूज सीख देख लिया। अभी देखते हैं आई हैज़ और हैव के साथ गॉट का यूज़ कैसे करना है और इसका मीनिंग क्या बनता है। इसका भी मीनिंग सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा कि मेरे गॉट मतलब वही पास की फीलिंग के लिए भी इसका यूज़ है। तो जैसे कि आई हैव गॉट ब्लू आइज़, तो मतलब मेरे टू आइज़ हैं जो कि ब्लू हैं, तो आई हैव ब्लू आइज़ मीनिंग सेम ही रहेगा, लेकिन
गॉट लगाने से मतलब एक तरह का वो उसके साथ गॉट गैप प्राप्त है, जैसे इसका मीनिंग हिंदी में देखें तो ये होता है। तो मीनिंग दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन इनको बनाने का तरीका ये अलग है। तो इधर गॉट लगा दिया और इधर सिंपल रहने दिया, तो मीनिंग तो सेम ही रहेगा। ठीक है जी। तो हम ये भी लगा सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। टिम हैज़ गॉट 2 सिस्टर्स। अभी टिम की कितनी सिस्टर हैं? 2 हैं। ठीक है जी। तो टिम हैज़ 2 सिस्टर्स, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा, लेकिन वी कैन से टिम हैज़ 2 सिस्टर या फिर टिम हैज़ गॉट 2 सिस्टर्स। ठीक है जी। आवर कार हैज़ गॉट 4 डोर्स। हमारी कार के कितने हैं? 4 डोर्स हैं। ठीक है जी। तो गॉट लगा दिया, आवर कार हैज़ गॉट 4 डोर्स। नेक्स्ट, दे लाइक एनिमल्स। वो एनिमल्स को पसंद करते हैं। तो दे हैव गॉट अ हॉर्स, 3 डॉग्स एंड 6 कैट्स। तो उनके पास क्या है? 2 गॉट अ हॉर्स, एक घोड़ा है, 3 डॉग्स हैं एंड 6 कैट्स हैं। ये कहने का इसका मतलब है। ठीक है जी। अभी देखते हैं, आई हैज़ या हैव नॉट गॉट, हैज़ हैव यू गॉट, मतलब इसके साथ हमें कब, इसमें हम क्वेश्चन भी इसके थ्रू देखेंगे कि हैज़ और हैव गॉट का यूज़ करके हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। ये हमारी हेल्प, बात इंग्लिश में स्पीकिंग के लिए हमारी हेल्प करता है। तो आई के साथ हैज़, हैव, नॉट प्लस गॉट लग जाएगा। वी के साथ भी सेम, यू, दे। ये हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट में हम हैव नॉट ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी। ही, शी और इट के साथ हैज़ नॉट प्लस गॉट, ये इसका रूल है। ठीक है जी। और क्वेश्चन में क्या करना है? हैव आगे आ जाएगा, तो वही सेम आई, वी, यू, दे और प्लस गॉट लास्ट में आएगा जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है। तो हैज़, ही, शी, इट प्लस गॉट, तो ये भी इसका रूल है। ठीक है जी। तो जैसे कुछ हमें सेंटेंस देखने हैं कि आई डोंट हैव अ कार, डू यू हैव अ कार। हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है? तो वो आगे से आंसर आई डोंट हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार नहीं है। या फिर हम गॉट के थ्रू पूछ सकते हैं, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव नॉट गॉट अ कार। तो क्वेश्चन पूछने के लिए यू हैव गॉट अ कार। तो एनीथिंग, इससे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होगी। तो नेक्स्ट कुछ हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिससे हमारा मीनिंग और भी क्लियर हो जाता है। हाँ जी, ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनसे हम और भी बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो इन सेंटेंसेस का यूज़ हम देख लेते हैं। आई हैव गॉट अ मोटर बाइक बट हैव नॉट गॉट अ कार। क्या बोल रहा है कि आई हैव, मेरे पास है, एक मोटर बाइक, बट परंतु हैव नॉट गॉट अ कार, बट मेरे पास कार नहीं है। नॉट गॉट, तो शॉर्ट फॉर्म नॉट की क्या होती है? ओ सॉरी, हैव नॉट। तो ये हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। अभी नेक्स्ट कैसे, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस हैरिस हैव नॉट। अभी इसमें क्या आ गया? हैव नॉट, और ये हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट गॉट एनी चिल्ड्रन। तो क्या बोल रहा है कि मिस्टर एंड मिसेस हैरिस के पास एनी, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है जी। सॉरी। इट इज़ अ नाइस हाउस
बट इट हैज़ नॉट गॉट अ गार्डन। तो क्या बता रहा है कि इट ये एक नाइस हाउस है, घर है, बट परंतु इट हैज़ नॉट गॉट अ गार्डन, परंतु इसका गार्डन नहीं है। हैव यू गॉट अ कैमरा। तो अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। हैज़ या हैव से हमें क्वेश्चन कैसे पूछना है, तो ये कैसे पूछता है देख लेते हैं। हैव यू गॉट अ कैमरा, क्या तुम्हारे पास कैमरा है। नो आई हैव नॉट, बस जस्ट इतना ही आंसर देना है, नो आई हैव नॉट। या फिर है तो यस आई हैव। कैसे देख लेते हैं, यस आई हैव। ठीक है जी। वट हैव यू गॉट इन योर बैग, वो बोल रहा है कि तुम्हारे बैग में क्या है। नथिंग इट इज़ एम्प्टी, ये खाली है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये खाली है। अभी कुछ ये सेंटेंस हैं जो कि हम टेस्ट के लिए बना के रखा है इसको, तो इसे हम फिल करने की कोशिश करेंगे। आप भी कुछ देर के लिए वीडियो को स्किप करके इसको सॉल्व खुद से करने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चल जाएगा कितना समझ आया है। फिल इन द ब्लैंक्स हैज़ हैव गॉट के साथ। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, क्या बोल रहा है कि मैं फील अच्छा नहीं कर रहा हूँ। आई डैश हेड एक, तो क्या बोल रहा है कि आई हैव गॉट, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। आई हैव गॉट हेडेक। ठीक है। मोस्ट कार्स डैश फॉर व्हील्स, तो क्या बोल रहा है कि ज़्यादातर कार्स के कितने व्हील्स होते हैं। मोस्ट कार्स हैव गॉट 4 व्हील्स। ठीक है जी। सारा डैश आ कार, शी गोज एवरीवेयर बाय बाईसाइकिल। अभी क्या बोल रहा है कि सारा के पास, अभी अभी देखो थोड़ा मीनिंग पूरा सेंटेंस पढ़ के देखना। शी गोज एवरीवेयर बाय बाईसाइकिल, तो डज है क्या आएगा कि उसके पास कार नहीं है। सारा लड़की है तो हैज़ सिंगल है, हैज़ नॉट गॉट हैज़ नॉट गॉट गॉट अ कार। ठीक है। सोहन इज नॉट हैप्पी, ही डैश अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या आ जाएगा। ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, या फिर खाली आप हैज़ भी इसके साथ लगा सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा विद फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।